गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ देखने वाले हैं। पहली चीज़ कि जो गवर्नमेंट ने 3 जनवरी 2020 को न्यू ITR फॉर्म लॉन्च किए थे, ITR 1 एंड ITR 4 फॉर AY 2020, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि क्या इस साल से रिटर्न भरना मैंडेटरी है हर किसी के लिए, भले आपके इनकम ज़ीरो क्यों ना हो, बेसिक एग्जम्पशन के नीचे ही क्यों ना हो। तो ये जानने के लिए कि ये रिटर्न इस साल से मैंडेटरी क्यों है और कैसे है, आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये पूरी वीडियो काफ़ी डिटेल में समझाई है कि किस तरह से ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको आपका ITR भरना ही पड़ेगा, भले ही आपकी इनकम ज़ीरो ही क्यों ना हो इस साल से। तो अभी हम चेंजेस की तरफ चलते हैं। ये हमारा ITR 1 है जो नोटिफिकेशन के ही सेकंड पेज पे है। तो ITR 1 किस किस के लिए एप्लीकेबल पर हम देखते हैं कि फॉर द इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंट, नॉट बीइंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी मीन्स सिंगल ओनरशिप, इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000। सो ये सब लोगों के लिए ITR 1 कंपलसरी है। यहाँ पे एक सिंगल ओनरशिप करके जो वर्ड आया था वो बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान रखिएगा। मैं इसके बारे में आपको एंड में बताऊँगा कि और ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर द इंडिविजुअल हु इज़ ईदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हु हैव इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर और हैज़ एनी ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और हैज़ फर्निश रिटर्न अंडर 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये वाली लाइन भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर बोला उन्होंने 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1), तो ये क्या है? 7th प्रोविजन में क्या से क्या बताया जिसके लिए वो लोग ITR 1 नहीं भर सकते। तो 7th प्रोविजो कवर्स एन इंडिविजुअल who have deposited more than ₹1 crore in one or more current account in financial year 1920। या तो पूरे साल भर में आपने बैंक अकाउंट में आपके 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया हुआ है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हो। who have spent more than 2 lakh in foreign travel for him or herself और एनी अदर पर्सन, फॉर एनी अदर पर्सन, 2 लाख से ज़्यादा की आपने यदि फॉरेन ट्रैवलिंग किया तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हो। और तीसरा, दोज हु हैव पेड मोर देन 1 लाख एज इलेक्ट्रिसिटी बिल, यदि साल भर में आपने 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी क्यों ना भरा हो, आप ITR 1 नहीं भर सकते हो। तो फ्रेंड्स, 7th प्रोविज़न में ये 3 चीज़ नई ऐड हुई है इस साल से। तो यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे ही क्यों ना हो, लेकिन ये 3 चीज़ में आप फॉलो हो रहे हैं तो हाँ, आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। इस साल से कंपलसरी है, वो भी आपको ITR 1 नहीं कोई दूसरा रिटर्न भरना होगा। तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं कि ITR 1 में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पहला चेंज है कि हाउस प्रॉपर्टी, इफ़ यू हैव रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी देन यू हैव टू गिव नेम, पैन एंड आधार ऑफ योर टेनेंट। हाँ, यदि आपने आपके हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे दिया हुआ है तो आपको जो किराएदार है उसका नेम, पैन और आधार नंबर भी देना होगा, पैन नंबर भी देना होगा। ये पहले के ITR 1 में नहीं था। ये पहले वाला ITR यानी तो 19-20 का ITR है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि टेनेंट के बारे में क्या क्या पूछा जाता था लास्ट ईयर। ये कंपटीशन इनकम में यदि आप हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन यानी तो नीचे वाला ये वाले सेक्शन में आपको सिर्फ पूछा जाता था टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट या डीम्ड टू बी लेट आउट। लेट आउट सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ग्रॉस रेंट वगैरह वगैरह ये सब डिटेल लिख देते थे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे ये सब चीज़ देनी होगी, नेम, पैन और आधार नंबर ऑफ योर टेनेंट। मैं आपको न्यू ITR फॉर्म जो है वहाँ पे चेक कराता हूँ कि ये उन्होंने कहाँ पे मांगा है। ये ITR 1 न्यू, ये 2020 का है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको नीचे आना होगा, ये ग्रॉस टोटल इनकम का जो पार्ट बी है उसमें यहाँ पे B2 देखिए आप, टाइप ऑफ ऑप्शन में वहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट, ये सेम ही है जैसा हमारे इसमें था। यहाँ पर आपको अलग डिटेल देनी है। एंटर टेनेंट डिटेल इफ़ लेट आउट, नेम, पैन एंड आधार नंबर ऑफ द टेनेंट इफ़ अवेलेबल। तो ये नई चीज़ है जो आपको ITR 1 में नेक्स्ट ईयर से देनी होगी। बाकी ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये सेम है। वहाँ पे भी जो डिटेल थी ग्रॉस रेंट के नीचे, वही सब यहाँ पे देखिए। यहाँ पे ग्रॉस रेंट रिसीव, टैक्स पेड, एनुअल 30% इंटरेस्ट, अरियर्स एंड ऑल। तो यही सब डिटेल यहाँ पे भी एज इट इज़ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ टेनेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी है। अभी दूसरा चेंज है, डिस्क्लोजर थोड़ा बढ़ा दिया उन्होंने, नया डिस्क्लोजर दिया है जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि हेयर द टैक्स पेयर विल हैव टू डिस्क्लोज वेदर ही शी हैज़ वैलिड Indian passport. If yes, then he she has to give passport number.
देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पुराने वाला आईटीआई में जनरल वाले जो क्लॉज था, शीट टैब था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ आधार नंबर था, पैन नंबर था, मोबाइल नंबर था, एट्सेट्रा। लेकिन कहीं पे भी पासपोर्ट की डिटेल नहीं नहीं मांगी हुई थी। लेकिन इस साल का जो न्यू आईटीआर है वहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल मांगी है जनरल वाले क्लोज में। डू यू हैव वैलिड पासपोर्ट? इफ़ यस, नो, यस, देन प्रोवाइड पासपोर्ट नंबर। ये एक न्यू चेंज है। अभी हम अगले चेंज की तरफ बढ़ते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ मूव फ्रॉम पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन टू पार्ट बी। पहले जनरल इन्फॉर्मेशन की जो टैब था, यानी तो ये वाला, यहाँ पे पूछा जाता था कि आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, एट्सेट्रा, जनरल वाले में। और अदर वाले में सीधा ग्रॉस सैलरी से शुरू हो जाता था। अभी इस साल जनरल में वो कहीं पे भी नहीं पूछा गया है। पार्ट बी ग्रॉस टोटल इनकम जो है, उसी के नीचे पहली लाइन B1, वहाँ पर उन्होंने डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर पूछा है। तो 10 उसका आपको 10 भी देना है, नेम भी देना है, नेचर भी देना है, एड्रेस वगैरह सब कुछ देना है। ये पहले नहीं था, ये अभी इन्होंने डाल दिया है, वो भी पार्ट बी में डाल दिया है। और ये भी उन्होंने ग्रॉस सैलरी के ऊपर डाला है। पार्ट बी में आप यदि पहले देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी से ही शुरू होता था और बाकी और कुछ भी नहीं होता रहता था। यहाँ पर भी ग्रॉस सैलरी के ऊपर ये डाल दिया उन्होंने डिटेल। अगला चेंज है कि सेपरेट कॉलम इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57(4). तो ये है फॉर इंटरेस्ट रिसीव ऑन कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन इफ एनी। तो ये एक नया सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और अदर सोर्सेज में ये सेकंड नंबर की लाइन जो रेड करके हाईलाइट की हुई है, वहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। पहले सेक्शन 57(2)A ही था सिर्फ, जो कि आप देखेंगे तो वो पिछले साल के से मैच होता है पूरा। यहाँ पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 57(2)A फॉर फैमिली पेंशन ओनली। ये सेकंड नंबर की जो रो है उन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पर डाल दी है जो कि करंट ईयर से हमें एप्लीकेबल होगी। जिसको भी एप्लीकेबल होती है वो वहाँ पर भरेगा डिटेल। तो ITR 1 में यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। जो ज़्यादा चेंजेस हैं वो ITR 4 में है। बाकी पूरा ITR 1 जो है वो सेम है, कहीं पे भी कोई भी फ़र्क नहीं है। टैक्स पेड या फिर डिडक्शन अंडर ITG वगैरह वगैरह किसी में भी कोई भी चेंज नहीं है। तो अभी हम ITR 4 में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस हैं वो हम देखते हैं। ये ITR 4 का ये फॉर्म है सुगम, ये 2020 के लिए है। तो अभी हम यहाँ से एक बार ITR 4 ओपन कर लेते हैं, आपको फॉर्मेट समझाने के लिए सिर्फ। तो ये हमारा ITR 4 ओपन हो गया। तो पहले यहाँ पे देखते हैं न्यू ITR 4 किस किस के लिए एप्लीकेबल है और किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ITR 4 फॉर इंडिविजुअल HUF फॉर्म अदर देन LLP बीइंग अ रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs, वन हाउस प्रॉपर्टीज, यहाँ पर भी सिंगल ओनरशिप बोला है, हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज़ कंपेयर अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE और इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन एट्सेट्रा, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? फॉर इंडिविजुअल who either a director in a company have invested in unlisted equity share or has a brought forward or carry forward loss under the head income from house property। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने सेवन्थ प्रोविज़ो के बारे में डिस्कस नहीं किया है कि सेवन्थ प्रोविज़ो वाले जो न्यू सेक्शन क्लॉज ऐड हुआ था उसमें जो लोग बताएं वो ये भर सकते हैं कि नहीं। तो गवर्नमेंट का बोलने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि वो ITR 1 ना भरे, वो ITR 4 भरे उनकी बेसिक एग्जाम्पशन के भी नीचे क्यों ना हो उनकी इनकम, तो भी वो ITR 4 भरे या फिर अदर रिटर्न भरे। तो सेवन्थ प्रोविज़न में क्या क्या बताया था कि 1 करोड़ के ऊपर है कि नहीं है, 2 करोड़ के ऊपर फॉरेन ट्रैवल या फिर 1 लाख के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो सब लोग भर सकते हैं। तो ITR 4 में क्या क्या चेंजेस हैं अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला चेंजेस है हाउस प्रॉपर्टी में, जैसा ITR 1 में था वो टेनेंट का आधार नंबर भी हमें देना होगा और सब डिटेल हमें देनी होगी। पहले वो सब नहीं था, पहले हमें कुछ भी टेनेंट के बारे में कोई नेम तक देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी हमें वो सब कुछ देना है। ये देखिए पिछले बार का जो ITR 4 था उसमें यहाँ पे सेम डिटेल थी जैसे कि ITR 1 में थी। और इस साल के मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए कि टेनेंट डिटेल इफ़ एनी वो सब हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये पहला चेंज था। दूसरा चेंज है कि न्यू डिस्क्लोजर हैज़ बीन एडेड टू पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ ITR। देखिए कि डू यू हैव पासपोर्ट, इफ़ यस प्रोवाइड पासपोर्ट नंबर, ये भी सेम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है 3 नंबर का,
एडिशनल डिटेल रिक्वायर बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम टैक्स पेयर। क्या है, यदि आपने डिपॉजिट की हुई है अमाउंट 1 करोड़ के ऊपर फॉर वन और मोर करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन यू हैव टू रिपोर्ट द अमाउंट। ये पहला डिस्क्लोजर। दूसरा डिस्क्लोजर है कि हैज़ अ टैक्स पेयर स्पेंड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर अ ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, देन द अमाउंट नीड टू बी रिपोर्टेड। तीसरा है हैज़ अ टैक्स पेयर इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स, देन यू हैव टू प्रोवाइड द अमाउंट। सो ये 3 डिस्क्लोजर हैं जो यहाँ पर बढ़ गए हैं ITR 4 में, जो आपको इस साल से प्रोवाइड करने होंगे, जो पिछले साल नहीं थे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, पिछले साल का और इस साल का रिटर्न, ये इस साल का रिटर्न है। इस साल के जो यहाँ तो 2020 का, जहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन की जो पहली शीट होगी वहीं पे ये डिटेल उन्होंने पूछी है कि हैव यू डिपॉजिटेड सो एंड सो, हैव यू इनकर्ड सो एंड सो एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन ट्रेवल, और हैव यू कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी वर्थ मोर देन 1 लाख और नॉट, इफ़ यस देन प्रोवाइड द अमाउंट। तो ये एक क्लोज है जो बढ़ गया है इस साल से। अगला है कि यदि आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ने रिटर्न भरा है तो आपको उसका आधार नंबर प्रोवाइड करना होगा। पहले रिप्रेजेंटेटिव के केस में आधार नंबर नहीं मांगा जाता था, अभी आधार नंबर उन्होंने मांगा है, वो नए वाले में इधर मांगा है। मैं आपको पिछले साल का रिटर्न बताता हूँ। पिछले साल के रिटर्न में जनरल वाले शीट में था, जनरल इन्फॉर्मेशन में, टैक्स में नहीं था। ये देखिए यहाँ पे कैपेसिटी और यहाँ पे पेन परमानेंट अकाउंट नंबर मांगा था, यहाँ पर उन्होंने आधार नंबर कहीं भी नहीं मांगा, तो इस साल से उन्होंने आधार नंबर एक नया मांगा है। उसके बाद में टैक्स पे यूजिंग ITR 4 विल हैव टू डिस्क्लोज फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, कि whether the taxpayer is a partner in the firm, if yes then he has to furnish PAN of the firm and name of the firm, और डिटेल ऑफ द पार्टनर भी बताना होगा, जैसे कि नेम, एड्रेस, परसेंटेज ऑफ शेयर इन द फॉर्म, पैन, आधार नंबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेम्यूनरेशन। तो ये देखिए पिछले साल ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले साल जनरल इन्फॉर्मेशन में पार्टनरशिप के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। ITR 4 बहुत ही सिंपल था, उसमें ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जाता था। लेकिन इस साल के जो ITR है वहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन की जो शीट है वहीं पर ये सब डिटेल मांगी गई हैं। ये देखिए A25 वेदर यू आर पार्टनर इन द फर्म, यस नो, इफ़ यस प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल, नेम, पैन, और उसके नीचे उन्होंने बोला पार्टनर की डिटेल भी दो, नेम ऑफ द पार्टनर, परसेंटेज, पैन, आधार, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन, पेड और पेबल। तो ये भी एक नया है क्लॉज जो इस साल ऐड हो गया है, इस साल से एप्लीकेबल हो गया है। अभी नेक्स्ट देख, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन मूव फ्रॉम पार्टी जनरल इन्फॉर्मेशन टू B1 ऑफ सैलरी शेड्यूल, जैसे कि ITR 1 में हुआ था, सेम है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो क्लॉज है वो भी इधर भी चेंज हो चुका है उसका। ये देखिए ये ITR 4 करंट ईयर का, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन की शीट में अब वो नहीं है, अभी वो पार्ट B में B1 करके ही ये है क्लॉज। यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस, टाउन, सिटी, पिन वगैरह सब डिटेल्स यहाँ पे मांगी हुई हैं। ये पिछले साल नहीं था, इस साल यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है। द फाइनेंस पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस सेक्शन ऑफ द ITR 4 हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय पर्टिकुलर ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू प्रिजम्पटिव बिजनेस। This clause tab, the taxpayer will have to enter opening balance of the cash and bank, aggregate of all the account taken together with a receipt during the year and payment of withdrawal during the year। तो यहाँ पे ओपनिंग प्लस रिसीट माइनस पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग, ये 4 नए कॉलम है जो इस साल हमें यहाँ पे देने होंगे। पहले ये सब नहीं मांगा जाता था, पहले वहाँ पे पूरा फाइनेंशियल पर्टिकुलर आता था। देखिए पर्टिकुलर्स ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू प्रिजम्पटिव बिजनेस, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है ओपनिंग बैलेंस, रिसीप्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस। पिछले साल ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले साल जो था फाइनेंशियल पर्टिकुलर पूरा पूछा जाता था, वहाँ के पार्टनर्स, मेंबर्स, ओन कैपिटल, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, एडवांस, डेटर, क्रेडिटर, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री और कैश और बैंक के अलग अलग कॉलम थे वहाँ पे पहले। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, पूरा का पूरा क्लॉज ये जो है यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। और अभी यहाँ पे सिर्फ कैश और बैंक के बारे में ही क्लॉज है ये वाला। उसके बाद में एक लास्ट चेंज है उसमें कि सेपरेट कॉलम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि वही सैलरी जैसा ही है। सेक्शन 57(4) इंटरेस्ट रिसीव और कॉम्पनसेशन और एनहांस कॉम्पनसेशन रिसीव, तो ये सेम है जैसा ITR 1 में था, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। तो इतने चेंजेस हैं जो ITR 4 में हैं। तो अभी बात करते हैं कि क्या रिटर्न भरना अभी मैंडेटरी है
तो जैसे कि हमने वो सेवन्थ प्रोविज़ो देखा, सेवन्थ प्रोविज़ो में तीन नई चीज़ आई थी, 1 करोड़ के ऊपर कैश डिपॉजिट, या फिर 1 लाख के ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और 2 लाख का फॉरेन ट्रेवल। तो वो तीन नए केस ऐसे आए हैं जहाँ पे रिटर्न भरना मैंडेटरी हो चुका है, भले ही आपकी इनकम हो या ना हो। प्लस एक ये जो नोटिफिकेशन उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, इफ़ सम पर्सन ओन अ हाउस इन अ जॉइंट ओनरशिप विद 2 और मोर पर्सन, तो उन लोगों के लिए भी रिटर्न भरना भी मैंडेटरी हो गया है। पहले लोग करते थे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉइंट ओनरशिप पे ले लेते थे, वाइफ की यदि कोई इनकम नहीं भी है तो वाइफ रिटर्न नहीं भरती थी, हस्बैंड अपना अपना रिटर्न भरता था। लेकिन अब ऐसा केस है कि भले ही वाइफ की कोई इनकम ना हो या ना हो, वो सेवन्थ प्रोविज़ो में आ गई है, तो उसको रिटर्न भरना मैंडेटरी हो गया है। और वो भी ITR 1 नहीं भर सकती थी, वो ITR उसको दूसरा ITR भरना पड़ता था, जो भी उसके हिसाब से सूटेबल होता था, ITR 2 या फिर 4, एज ए केस में भी। तो ये सब को देखते हुए लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाया कि पहले तो हमें एप्लीकेबल नहीं है, और है भी तो हमें आप दूसरा ITR भरने के लिए बोलो, ITR 1 हम भर के काम खत्म कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल है। तो ये इसको देखते हुए CBDT ने उन्हें रिलैक्सेशन दिया। CBDT ग्रैंड रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 सहज एंड ITR 4 सुगम फॉर असेसमेंट ईयर 2021। यस, तो CBDT ने इनको रिलैक्सेशन दे दिया है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। In order to ensure that e-filing utility for the filing return of income for AY 2021 is available as on 1st April 20, the income tax return ITR Form 1 and ITR Form for the AY 2021 were notified by notification dated 3rd January 2020. In the notified data, eligibility condition for filing ITR 1 and ITR 4 form were modified with the intent to keep these forms short and simple with the bare minimum number of schedule. Therefore, a person who owns a property in a joint ownership was not made eligible to file ITR 1 or ITR Form 4 form. For the same reason, person who is otherwise not required to file return but is required to file return due to fulfillment of certain condition, यानी तो कौन से वाले लोग हैं, सेवन्थ शेड्यूल के जो लोग हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये तीनों कि जिन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है और 2 लाख से ज़्यादा का ट्रैवल किया हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, स्पेंड किया हुआ है। तो ये तीनों को लोगों के लिए वाज नॉट मेड एलिजिबल टू फाइल ITR 1 फॉर्म। तो ये सब लोगों के लिए उन्होंने ITR 1 एलिजिबल नहीं किया। ये चारों टाइप के लोगों के लिए, जॉइंट ओनरशिप वालों के लिए और ये 3 तरह के लोगों के लिए ITR 1 उन्होंने हटा दिया था। तो इसका क्या हुआ कि आफ्टर अफोर्सेड नोटिफिकेशन concern has been raised that changes are likely to cause hardship in the case of individual taxpayer. The taxpayer with jointly owned property have expressed concern that they will now need to file detailed ITR form instead of simple ITR 1 and ITR 4. Similarly, persons who are required to file return as per 7th proviso of section 139(1) of the Act and are otherwise eligible to file ITR 1 have also expressed their concern that they will not be able to opt for simplified or simpler ITR 1 form. इन लोगों ने भी अपनी कंसर्न दिखाई कि हम ITR 1 भर सकते हैं, तो भी अभी हमें ये 7th प्रोविजन की वजह से ITR 1 नहीं भरना पड़ेगा, दूसरे हार्ड फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो उसको चलते हुए CBDT ने क्या किया है वो भी हम देखते हैं कि द मैटर हैज़ बीन एग्जामाइंड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू अलाउ अ पर्सन हु जॉइंटली ओन सिंगल हाउस प्रॉपर्टी to file his or her return of income in ITR 1 or ITR 4 as the case may be if she meet the other condition. It is also decided to allow a person who is required to file return due to fulfillment of certain condition, यानी तो वही 3 लोग, to file ITR 1 form. So like that, CBDT has rolled back their own provision and allow this kind of person to file ITR 1. तो इसीलिए मैंने कहा था कि अभी रिटर्न भरना मैंडेटरी हो गया है कुछ लोगों के लिए, भले ही तुम्हारी इनकम लिमिट के नीचे ही क्यों ना हो। इट इज़ मैंडेटरी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ऑल द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। और 1 अप्रैल 2017 से तो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर पेनल्टी भी फिक्स कर दी है अंडर सेक्शन 234F और 10,000 रुपीज़। तो अभी तो ये रिटर्न में भी शो होने लग गया है नीचे, सेक्शन 234F की पेनल्टी इंटरेस्ट के नीचे ही शो होता है। तो so that's it friends. I hope कि with this video I am able to solve some of your doubts regarding new forms or is it mandatory to file return or not.
So at last, if you like my video, then I request you to please subscribe to my channel, and also share your valuable suggestion on the comment box below the video. Thank you friends for giving me this opportunity. Thank you very much.